हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में भी मेरे प्रिय लेखक पर अगर आपको निबंध लिखने के लिए आता है तो ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि मैं ऐसा तरीका बताऊंगा निबंध लिखने का आपको कि आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, प्लस आपका टाइम भी सबसे कम लगेगा। ठीक है, एकदम कम टाइम में आप निबंध इतना बेहतर लिख पाएंगे कि एग्जामिनर आपका एक भी नंबर काटने वाला नहीं है। इससे पहले मैंने कई टॉपिक्स पर निबंध बना दिया है, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है निबंधमाला नाम की। अभी तक आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खास ये वीडियोज़ होती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कुछ देरी करते हुए। चीज़ को अच्छे से देखिएगा, प्लस कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखो, मेरे प्रिय लेखक मुंशी प्रेमचंद पर हम लिखेंगे निबंध। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर आपके कोई दूसरे प्रिय लेखक हैं तो आप उनके ऊपर भी लिख सकते हो इसी तरीके से। ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, रूपरेखा हम मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर लिख रहे हैं, तो रूपरेखा में सर्वप्रथम हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। ये सभी निबंध में आपको रूपरेखा हेडिंग डालना है, प्रस्तावना हेडिंग सभी निबंध में आपको डालना है, चाहे जिस निबंध लिख रहे हैं, जिस टॉपिक पर भी निबंध लिख रहे हैं, प्रस्तावना हेडिंग आपको डालना जरूरी है। दूसरी हेडिंग डालेंगे साहित्य में योगदान, कि मुंशी प्रेमचंद जी साहित्य में इनका मुख्य योगदान क्या है। तीसरा, विषय की विविधता क्या है। चौथा, यथार्थ का चित्रण, इनके साहित्य की कुछ विशेषताएं हम हेडिंग के रूप में लिख देंगे। पांचवा, देश की संस्कृति पर आधारित दृष्टिकोण। ठीक है, अब उसके बाद इन सभी हेडिंग्स को बारी बारी से लिख करके इनमें हम लिखेंगे। जैसे पहली हेडिंग हमने लिख दिया प्रस्तावना, प्रस्तावना हेडिंग में लिख देंगे, वैसे तो हिंदी साहित्य में बहुत से कवि हैं। ठीक है, देखें अगर तो हिंदी साहित्य में कवियों की कमी नहीं है इतने। यहाँ पर देखिए, कवि नहीं लिखना है, सॉरी कवि नहीं लिखना है, यहाँ पर लेखक लिखना है। ठीक है, हम लेखक पर लिख रहे हैं, कवि के ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वैसे तो हिंदी साहित्य में बहुत से लेखक हैं, सबका इस हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, सबका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु मैं सबसे ज़्यादा मुंशी प्रेमचंद जी को प्रमुख मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि इनकी कृतियों की भावनाएं तुरंत मन मानस पर प्रभाव डालती हैं और समाज सुधार का कार्य करती हैं। प्रस्तावना हेडिंग में आपको इतना लिखना है। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना हेडिंग में इतना लिखना है। उसके बाद आपको आ जाना है दूसरी हेडिंग, साहित्य में योगदान। साहित्य में इनका योगदान क्या है, देखो, हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के आगमन से एक नए युग का सूत्रपात हुआ। ठीक है, यानी कि प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य में जब आए, हिंदी कथा साहित्य में, तो एक नया युग प्रारंभ हुआ। इन्होंने हिंदी कथा साहित्य उपन्यास साहित्य को एक नया आयाम दिया। ठीक है, वस्तुतः प्रेमचंद हमारे युग के साहित्य सुधारक थे, उनकी प्रतिभा का पूर्ण आकलन कर पाना लगभग असंभव है। भाई, उनके अंदर इतनी इंटेलिजेंसी थी, इतना ज़्यादा वो प्रतिभावान थे कि उसका पता लगाना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी शर्त है। ठीक है, ऐसे ही बढ़ा चढ़ा करके लिखना है। निबंध में होता क्या है, हमें ऐसे ही बढ़ा चढ़ा करके लिखना है ताकि एग्जामिनर के दिल को प्रभावित करे और हम उनसे नंबर खींच सकें। ठीक है, तो ऐसे ही लिखना है। इनके द्वारा हिंदी साहित्य को समर्पित की गई कृतियाँ हमेशा हमेशा के लिए इनके योगदान को स्मरण कराती हैं। ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए इनके योगदान को स्मरण कराती हैं। ठीक है, तो ऐसे इस हेडिंग में आपको लिखना है, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, एकदम ऐसे ही आपको बढ़ा चढ़ा करके लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लिखें, अगर आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर हल्का भी नॉलेज है, आपके अंदर हल्का भी दिमाग है, तो आप ऐसे ही बना करके इसे इतना ज़्यादा लिख सकते हैं कि कुछ कहने की बात नहीं। ठीक है, तीसरा देखो, विषय की विविधता। विषय की विविधता जो है प्रेमचंद की रचनाओं की एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रेमचंद के कथा साहित्य में विषय वस्तु की विविधता है। क्या है, विषय वस्तु की विविधता है। वे कहानी को मानव जीवन का चित्रण मानते हैं। कहानी जो है इनकी बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी कहानियां हैं, पूस की रात हो गई, कई कहानियां इनकी इतनी बेहतर हैं कि समझ लीजिए दिल को प्रभावित करती हैं। तो कहने का मतलब कि इनकी कहानियां जो हैं उनको वो मानव जीवन का चित्रण मानते हैं। उनकी कहानियों और उपन्यासों में जीवन के विविध मार्मिक पक्षों का उद्घाटन हुआ है, यानी कि जीवन के अलग अलग समयों का इन्होंने अपने रचनाओं में उद्घाटन किया है। तो इस हेडिंग में आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, देखिए, आपको 100 से 120 से 130 शब्द के बीच लिखना होता है, ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक ही चीज़ नहीं लिखना है, हमें पूरा पेपर कवर करना है। तो इसी तरीके से आपको लिखना है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चौथी हेडिंग देखो, यथार्थ का चित्रण। प्रेमचंद शिव के उपासक थे, उनकी रचनाओं में यथार्थ जीवन का चित्रण हुआ है। ये रचनाएं हमारे मन पर मंगलमय प्रभाव छोड़ती हैं। ठीक है, उनकी रचनाएं यथार्थ की पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित होते हुए भी आदर्श की ओर उन्मुख हैं। यह उनकी रचनाओं की खास विशेषता है, यथार्थ का चित्रण। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो, सभी का बारी बारी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको क्रमशः दिखाता हूँ। ठीक है, बारी बारी से आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और हम लास्ट हेडिंग पर अभी चलेंगे, देश की संस्कृति पर आधारित दृष्टिकोण। तो यहाँ से पहला स्क्रीनशॉट, उसके बाद यहाँ से आपको लेना है दूसरा स्क्रीनशॉट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको लेना है तीसरा स्क्रीनशॉट। और चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, लास्ट एंड फाइनल हेडिंग, देश की संस्कृति पर आधारित दृष्टिकोण। प्रेमचंद की रचनाएं भारतीयता से ओतप्रोत हैं। उनके साहित्य में स्वतंत्रता पूर्वक भारतीय परिवेश की जीती जागती झांकी प्रस्तुत हुई है। उनकी रचनाओं में सामाजिक जीवन के विविध रूप व व्यापक दृश्य आज भी ज्यों का त्यों दिखाई बोलते से दिखाई देते हैं। इनका ये महत्वपूर्ण स्थान हमेशा अमर रहेगा, ठीक है। इस हेडिंग का भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है और जैसे मैंने बताया है ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस निबंध की PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ आरपी को अभी के अभी ज्वाइन करो, आपको वहाँ पर इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।